10 महाविद्या महाआद्या शक्ति महेश्वरी माता पार्वती के शरीर से ही प्रकट हुई हैं और महेश्वरी भगवती पार्वती ही आद्या महाशक्ति महाकाली हैं, जो विभिन्न रूपों में विविध लीलाएं करती हैं। महाकाली के अंशावतारी 10 महाविद्याओं का तंत्र शास्त्र में 2 कुलों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पहला काली कुल और दूसरा श्री कुल। काली कुल में काली, तारा और छिन्नमस्ता आती हैं और श्री कुल में मातंगी, बगुलामुखी आदि अन्य देवियां आती हैं। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में षष्ठी महाविद्या है। इनका दूसरा नाम प्रचंड चंडिका भी है। विद्यात्रयी में इनका दूसरा स्थान है। यह विद्या उग्र है। शास्त्र ज्ञान हेतु यह विद्या उत्तम है। शिव शक्ति के विपरीत रति आलिंगन पर यह देवी स्थित है। कैसे हुई थी माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति? क्यों इनकी साधना की जाती है? कितनी शक्तिशाली है देवी तथा क्या है देवी से जुड़ी कहानी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। परिवर्तनशील जगत का अधिपति कबंध है और उसकी शक्ति ही छिन्नमस्ता है। विश्व की वृद्धि ह्रास तो सदैव होती रहती है। जब ह्रास की मात्रा कम और विकास की मात्रा अधिक होती है तब भुवनेश्वरी का प्राकट्य होता है। इसके विपरीत जब निर्गम अधिक और आगम कम हो तब छिन्नमस्ता का प्राधान्य होता है। भगवती छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही गोपनीय है। इसे कोई अधिकारी साधक ही जान सकता है। इनके प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा इस प्रकार है। एक समय भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के उपरांत क्षुधा अग्नि से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचारियों ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचारियों ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचारियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर अविलंब भोजन प्रदान करती हैं। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? तब अपनी सहचारियों के मधुर वचन सुनकर क्रीमयी देवी ने अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचारियों की ओर प्रवाहित कर दी, जिसे पीती हुई दोनों प्रसन्न होने लगी और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसा विधान है कि आधी रात अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। शत्रु विजय, समूह स्तंभन, राज्य प्राप्ति और दुर्लभ मोक्ष प्राप्ति के लिए छिन्नमस्ता की उपासना अमोघ है। छिन्नमस्ता का आध्यात्मिक स्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण है। छिन्न यज्ञ शीर्ष की प्रतीक ये देवी श्वेत कमल पीठ पर खड़ी हैं। दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। इनकी नाभि में योनि चक्र है। तम और रज गुणों की देवियां इनकी सहचारियां हैं। ये अपना शीश काटकर भी जीवित हैं। ये अपने आप में पूर्ण अंतर्मुखी साधना का संकेत है। छिन्न मस्तक का वज्र व रोशनी नाम शाक्तों, बौद्धों, जैन धर्म को मानने वालों में समान रूप से प्रचलित है। देवी की दोनों सहचारियां रजोगुण तथा तमोगुण की प्रतीक हैं। बृहदारण्य की अश्वशिरा विद्या, शाक्तों की है ग्रीवा विद्या तथा गाण पत्रों के छित्र शीर्ष गणपति का रहस्य भी छिन्नमस्ता से ही संबंधित है। हिरण्यकश्यपु व रोचन आदि छिन्नमस्ता के ही उपासक थे, इसलिए इन्हें वज्र व रोचनिया भी कहा गया है। वैरोचन अग्नि को कहते हैं। अग्नि के स्थान मणिपुर में छिन्नमस्ता का ध्यान किया जाता है और वज्र नाड़ी में इनका प्रवाह होने से इन्हें वज्र व रोचनिया कहते हैं। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि इनकी आराधना से साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। पूर्वोक्त यज्ञ वयवों में से प्रहोदन और प्रवर्ग्य की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया जाता है। जिस वस्तु का आत्मा से नित्य संबंध रहता है, वास उस आत्मा का प्रहोदन कहलाता है। वह अन्न उस ब्रह्मा का ओदन है, सिवा उसके और कोई उसे ले नहीं सकता। एवं जो वस्तु उस आत्मा से पृथक होकर दूसरे आत्मा का अन्न बन जाती है, वह प्रवर्ग्य कहलाती है। यह प्रवर्ग्य पूर्व श्रुति के अनुसार उस यज्ञ का मस्तक है। ये अलग कट जाता है। इसी आधार पर यज्ञ को छिन्न शीर्ष कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि ब्रहोदन से आत्मरक्षा होती है एवं प्रवर्ग्य सृष्टि का स्वरूप बनता है। बस इस प्रवर्ग्य को ही निगम मूलक आगम शास्त्र कबंध नाम से व्यवहृत करता है। इस कबंध पुरुष की शक्ति का
नाम ही छिन्नमस्ता है। छिन्नमस्ता बनकर ही ये शक्ति संसार बनती है एवं उसी रूप से नाश भी करती है। जो महामाया षोडशी बनकर भुवनेश्वरी बनती हुई संसार का पालन करती हैं, वही अंत काल में छिन्नमस्ता बनकर नाश कर डालती हैं। छिन्नमस्ता का महाप्रलय से विशेष संबंध है। महाप्रलय का ज्ञान कराने वाली ये महाविद्या भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप है। सुप्रसिद्ध पौराणिक है ग्रीवोपाख्यान का, जिसमें गणपति वाहन मूषक की कृपा से धनुष प्रत्यंचा भंग हो जाने के कारण सोते हुए विष्णु जी के सिर के कट जाने का निरूपण है। इसका इसी छिन्नमस्ता से संबंध है। छिन्नमस्ता ने अपना सिर काटकर अपनी रक्त धारा से अपनी सहचरी डाकनी एवं वर्णिनी की क्षुधा शांत की थी। कबंध में से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धारा सखियों को पिला रही है और तीसरी धारा उसके कटे हुए सिर में गिर रही है, जिसे स्वयं ग्रहण कर रही है। भगवती दाहिने हाथ में खेटक और बाएं हाथ में अपना कटा हुआ मस्तक लिए हुए हैं। जो भगवती दूसरे की तृप्ति के लिए अपना मस्तक काट सकती है, वह भगवती भक्तों की सहायता में कमी कैसे रख सकती हैं? भक्तों के संकट एवं दुष्टों के नाश हेतु रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। अतः आप प्रचंड चंडिका के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ये साधक को ज्ञानवान तथा शास्त्र का मर्मज्ञ बनाती हैं, विद्या एवं विवेचन तथा विजय प्रदान करती हैं। जय मां छिन्नमस्तिका जी की। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।